हाय नमस्ते सिमरस टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लव रीडिंग करने जा रहे हैं और ये लव रीडिंग हम सिंगल्स के लिए स्पेसिफिकली कर रहे हैं, यानी जो लोग आप अपने लाइफ में लव का इंतजार कर रहे हैं कि लव कब आएगा या कोई पसंद है तो उसके साथ क्या उनका कुछ आगे फ्यूचर है या नहीं है, तो ये सब हम आज की रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम दो पाइल्स निकाल लेते हैं। डियर एंजल्स एंड गाइस, हमारे सिमरस टैरो के व्यूअर्स के लिए हमें लव रीडिंग के लिए दो फाइल्स दीजिए प्लीज। 1 2, थैंक यू। द टावर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों में से कोई सी भी पाइल चुन सकते हैं और दो, ये पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है, और आप चाहें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी अपनी पाइल पिक कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए, और नहीं तो डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हाय पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी टावर का कार्ड चुना है ये उनकी रीडिंग है। और आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि ये क्योंकि सिंगल्स के लिए स्पेसिफिकली रीडिंग है कि आपके लाइफ में लव से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, लव आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आप किसी को पसंद करते हैं या कोई आपको पसंद करता है तो क्या उसका आउटकम है। तो हम देख लेते हैं। द टावर कार्ड आपके सिग्निफिकेटर कार्ड से, हालांकि हम और टैरो कार्ड्स देखेंगे, पर अभी मुझे ये लगता है कि आपका अभी अभी या तो ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि ये लव रीडिंग है तो मैं टावर को उसी सिचुएशन से रिलेट कर रही हूँ। तो आपका या तो अभी अभी ब्रेकअप हुआ है या आपको किसी ने तो मतलब जो अभी तक आप रिश्ते में अगर थे, जो भी लोग थे अगर, तो वो रिश्ता खत्म हो रहा है या अभी हुआ ही है। तो आप हैं तो सिंगल ज्यादातर, और क्योंकि ये सिंगल्स की ही रीडिंग है तो सिंगल का मेरा कहने का मतलब था एट प्रेजेंट आप ये टावर मोमेंट देख चुके हैं अपनी लाइफ में। तो यानी कि आपको ऑलरेडी एक लव का जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है ना, उसका सेटबैक का, हार्ट ब्रेक का, वो एक्सपीरियंस आपको हो चुका है मोस्टली जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं रीडिंग को। और अब हम देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या बोल रही है। जस्टिस, टावर के बाद जस्टिस, वाह। मैजिशियन, तो टावर मोमेंट तो जरूरी था। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वाह। हम ये देख रहे हैं लव रीडिंग में तीन चीजें देखेंगे कि आपके क्या अट्रैक्ट कर रही है, आपकी करंट एनर्जीज लव से रिलेटेड आपकी लाइफ में किस तरह की एनर्जीज अट्रैक्ट कर रही हैं। और फिर हम देखेंगे एक कार्ड कि इस एनर्जीज के चलते आपका फ्यूचर क्या दिख रहा है, और फ्यूचर के चलते उसका आउटकम क्या दिखाई दे रहा है। मतलब यानी कि इन एनर्जीज के चलते आप डिसीजन क्या दिखाई दे रहा है, एडवाइस या आपकी चॉइस, और उसके बेसिस पे अगर वो चॉइस आप लेते हैं तो उसका आउटकम क्या दिखाई दे रहा है। तो ये हम बाद में निकालेंगे इनको, पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो देखिए पाइल नंबर 1, पहली चीज जैसा हमने यहाँ बात ही की थी कि आपके लाइफ में ऑलरेडी ये टावर मोमेंट अभी अभी रिसेंटली ही हुआ है, यानी आपको एक्सपीरियंस हो चुका है उस हार्ट ब्रेक का, उस पेन का। लव में किसी ने आपका दिल दुखाया है और किसी वजह से आपका दिल दुखा है। लेकिन अब जस्टिस कार्ड आप, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में लव से रिलेटेड, लव जो फील्ड है उसमें क्या आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, क्या एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहली चीज तो जस्टिस, अब आपको लव में अपने हार्ट में हीलिंग दिखेगी। और अब अगर अभी तक आप कोई ऐसा मोमेंट, क्योंकि ये टावर कार्ड सिग्निफिकेटर कार्ड है और अपने आप पाइल्स हमने शफल करके पिक आई हैं पाइल्स, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक ऐसा था कि आपको अनलकी फील होता था कि लव मेरे लिए बना ही नहीं है, या मैं लव के लिए बना ही या बनी ही नहीं हूँ। तो अब आप
अपनी लाइफ में ऐसी एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा लव सिचुएशन, कि आपको उस लैक वाली उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल के आपके साथ अब लव जो है ना, वो लाइफ अब आपको उसके साथ जस्टिस आपको मिलेगा। आपके एक्सपीरियंस ऐसे होंगे अब लव में, जिसे लव कहते हैं, खूबसूरत, प्योर, उससे ज़्यादा जॉय की फील हमें कहीं नहीं आ सकती। वो वाले सिचुएशन में अब लाइफ आपको ला रही है, आपकी एनर्जीज अब शुरू से शुरुआत करेंगे, इस तरह की फील होगी। यानी आपका जो भी पेनफुल एक्सपीरियंस अभी तक हुआ था, आप भूल जाएंगे। और मैजिशियन लाइफ अब आपको ऐसे चुटकियों में, अच्छा ये चाहिए, अब ये मतलब जहाँ चारों तरफ आपके लव ही लव होगा। और क्योंकि ये लव रीडिंग है, तो आप जैसा अपनी लाइफ में चाहते हैं ना कि आपका सामने पार्टनर ऐसा हो, आपको ऐसा रिश्ता चाहिए जो इस तरह का मैजिकल मोमेंट मेरी लाइफ में मुझे फील कराए, या मुझे ऐसा फील कराए कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान हूँ इस दुनिया में, या फिर मुझसे ज़्यादा प्यार सामने वाले को किसी से नहीं है। तो लाइफ आपको ऐसी ही पर्सन से मिलाने वाली है, तैयारी हो रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और ये तैयारी बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन अब बहुत तेजी से आपको अपनी लाइफ में होते दिखेगी, ये स्पीड में। ये जो जस्टिस है, और जस्टिस के बाद जो मैजिशियन का है ना, अब आपको चुटकियों में अपनी सिचुएशन बदलती हुई और बदल के आपके लिए, यानी कि अब आपके साथ नहीं हो रहा, आपके लिए पूरा यूनिवर्स काम कर रहा है, इस तरह की फील में आप रहेंगे। पाइल नंबर 1, बहुत पावरफुल तरीके से लव आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रहा है, उसे एंटर होने दीजिए। आप बहुत सही, ये टावर मोमेंट आया भी है तो भी अब आप बहुत अच्छी जगह आने वाले हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जस्टिस होने वाला है आपके साथ। और अब जिनसे आपकी मुलाकात होगी, ये पर्सन जो है लव की रीडिंग में, ये आपके लिए बहुत अच्छा फील कराएंगे आपको, बहुत ऐसे नहीं कहते कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह की फील करेंगे आप अपने आप को, इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की स्टेट में आप बेसिकली रहने वाले हैं। फाइल नंबर 1, जल्दी ही। और हमने ये पूछा था, इन एनर्जीज को देखते हुए आपका डिसीजन क्या होगा, राइट? वो जो पर्सन आ रहे हैं, उनका डिसीजन क्या होगा आपका, उस उस पर्सन के टूवर्ड्स, उस एनर्जी के टूवर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वाओ। आप जल्दी से तो नहीं उनको अग्री करने वाले, फाइल नंबर 1। भले ही वो कितने ही आपके लिए लॉयल रहे, और देखिए कितनी तेजी से आपकी तरफ आ रहे हैं, पर आप बहुत फर्म डिसीजन लेंगे। एक तो पहली चीज, जो लेंगे डिसीजन वो बहुत फर्म होगा। यानी कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो आप वो उस पर रहेंगे, लेकिन आप जल्दी से हाँ नहीं करेंगे इनको। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये जो लव इंटरेस्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, आप जल्दी से हाँ नहीं करेंगे। हो सकता है इसका रीज़न आपके पास एक्सपीरियंस भी हो, कुछ कुछ के लिए तो यहाँ पे यही है, पर कुछ का आपका अपना नेचर ही, आप है ना स्ट्रिक्ट रहेंगे शुरू में उनके साथ, पर बाद में बहुत अच्छा होगा। इस कार्ड में तो यही दिख रहा है। पर अगर इस कहानी के चलते हम देखते हैं कि दोनों की यूनियन हो जाती है, तो अगर आपने इनको हाँ करते हैं, आप जो लव इंटरेस्ट आपकी लाइफ में आप नॉक कर रहे हैं, तो आप इनको हाँ करते हैं, तो आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या दिखाई दे रहा है? वाह, फाइल नंबर 1 देखिए आप। टैरो बहुत, मतलब दुनिया चाहे इधर से उधर आप धोखाधड़ी में चलती हो, लेकिन टैरो, ऑरेकल, इनका वर्ल्ड सिर्फ ट्रांसपेरेंट रहता है, ऑनेस्ट रहता है। तो देखिए, यहाँ हमने बात करी लव इंटरेस्ट किस तरह से आ रहा है, कितनी फास्ट आ रहा है, कितनी स्पीड में आ रहा है, किस तरह का आपको फील कराएंगे। और आप जल्दी से हाँ करेंगे नहीं, बट बाद में हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप हाँ करते हैं तो उस रिश्ते का आउटकम क्या होगा, उसके लिए देखिए कार्ड है द वर्ल्ड का। और ये जो है, ये कार्ड इस फेरी टेल में, ये न्यूजीलैंड की फेरी टेल है, बहुत खूबसूरत। इसमें इन दोनों का जो हिने हिने टुआ, मैं नाम भूल गई, लेकिन इन दोनों का ही बहुत मुश्किल से यूनियन हो पाती है, क्योंकि इनके जो
क्लास डिफरेंस होता है, इनके स्टेटस में डिफरेंस होता है इन दोनों के, तो फैमिलीज अलाउड नहीं करती। बट ये दोनों का रिलेशनशिप शुरू में हिचकिचाते रहते हैं कि क्योंकि ये चीफ की बेटी होती है और ये नॉर्मल ट्राइब का कोई लड़का होता है, तो ये हिचकता है, हेजिटेट करता है कि पता नहीं मैं अपने प्यार का इजहार इनसे कर सकता हूँ तो हाँ होगी ना होगी, और ये मन ही मन इसको चाहती है। सेम आपकी चॉइस का भी है कि आप शुरू में हाँ नहीं करेंगे लेकिन स्ट्रिक्ट रहेंगे। तो यहाँ भी वही डिफरेंस दिख रहा है, क्लास डिफरेंस, यहाँ भी वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। लेकिन बाद में दोनों ही कार्ड्स आपके चॉइस में भी आप हाँ करेंगे, हमने बात कर ही ली थी। और ये भी बोला था कि आपके लिए बहुत अच्छी फील है इनके मन में, जो अब लव इंटरेस्ट आ रहा है आपको अच्छा फील कराएंगे। और इसमें ये दोनों का बहुत ज़्यादा प्यार होता है और शादी हो जाती है और बहुत खुशहाली वाली ज़िंदगी इनकी होती है। द वर्ल्ड कार्ड तो पूरा एक वाओ। देखिए पाइल नंबर वन, अब हमने देखा आपका सिग्निफिकेटर कार्ड था द टावर, राइट, कि एक धराशायी हो गई अब तक की जो दुनिया थी या अब तक का जो भी एक्सपीरियंस था इसमें, और एक नई शुरुआत है और वहाँ जस्टिस से शुरुआत है। और एंड देखिए आपकी रीडिंग का आउटकम द वर्ल्ड का पूरा कंप्लीशन, राइट, कि ये टावर मोमेंट आना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि ये होना है। कितने अच्छे से आपके टैरो आपको समझा गए हैं। और इसमें ये जो लव इंटरेस्ट आ रहा है ये बहुत खूबसूरत लव इंटरेस्ट है, तो आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे। इवन अगर आपको शुरू में लगता है ना हेजिटेशन, और डेफिनेटली होगी आपको हेजिटेशन, क्योंकि आपके कार्ड यही बता रहे हैं, कहानियां भी यही बता रही हैं इन कार्ड्स की, एनर्जीज भी यही पिक हो रही है। तो आप भले ही शुरू में स्ट्रिक्ट हो, आप अपनी जगह हो सकता है आपको लगे आप सही हैं, पर आप उसके बाद जो फैसला लेंगे वो फैसला भी सही ही होगा, तो डाउट मत कीजिएगा। और उसके बाद तो बहुत खूबसूरत आप इस रिश्ते को, जैसा हमने यहाँ की भी थी, कि जब आप डिसाइड कर लेंगे उसके बाद आप बहुत लॉयल्टी के साथ उस रिश्ते में कमिटेड रहेंगे। तो ऑब्वियसली एक साइकिल खत्म हुई, एक पूरी कंप्लीट हुई और एक नई साइकिल बिगिन होती है, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राइट। अभी तो हमने फिलहाल का देखा है कि फिलहाल तो यूनियन दिख रही है। तो पाइल नंबर वन, अमेजिंग लव रीडिंग है ये, मज़े आ गए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये रीडिंग इंजॉय की होगी और आप इन सब मैसेजेस को पूरी अटेंशन देंगे, पूरा गाइडेंस को फॉलो करेंगे, ध्यान देंगे जब भी ये चीज़ हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी होने वाली है। और ऑल द बेस्ट। एंड सिमरस टैरो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय। हाय पाइल नंबर टू, तो जिन्होंने भी ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चुना है ये उनकी रीडिंग है, और आपने अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पाइल पिक की है तो ये रीडिंग भी आपके लिए है। तो आज हम देख रहे हैं कि लव रीडिंग, क्योंकि सिंगल्स के लिए है, तो आप अपनी लाइफ में किस तरह का कब लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या एनर्जीज आपकी किस तरह की एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी लाइफ में। और ये सिंगल्स के लिए है लव रीडिंग, तो इवन अगर आपका अनफॉर्चुनेटली हार्ट ब्रेक भी हुआ है तो अब आप जो लव कब अट्रैक्ट कर रहे हैं और उसका क्या आउटकम होगा ये सब हम देखेंगे। पहले हम तीन कार्ड्स लेते हैं। आपका पहला है जजमेंट, वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। देखिए पाइल नंबर टू, पहली चीज तो यहाँ पे कुछ कुछ लोग तो ऐसे दिख रहे हैं लव रीडिंग, क्योंकि ये है कि आपके अंदर ही जो लव इंटरेस्ट है ना, आपका लव को लेकर जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक तरह से वॉर चलती रहती है। कभी तो आपका मन करता है कि मेरे को लव मेरी लाइफ में मुझे वेलकम करना है, मुझे लव के साथ जो भी आउटकम हो मैं उसके लिए तैयार हूँ, पर मुझे लव का एक्सपीरियंस करना है। और कभी आपके अंदर से ही वो दूसरी आवाज़ शुरू हो जाती है कि नहीं, मुझे लव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बनी, ये मेरे लिए नहीं बना, और मुझे तो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी अपने आप जो होना है हो जाएगा। तो ये पहली चीज़ तो मुझे यही पिक हो रही है, यहाँ पे कुछ लोग इसी तरह के हैं। दूसरी चीज़ पिक हो रही है कि
आपके साथ अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है लव का कि आपको आसानी से लव मिला नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस उसमें रहे हैं। अगर ये उनके लिए है ये पार्ट, जिनका पहले कभी लव रिलेशनशिप किसी तरह का रहा है या कोई एक्सपीरियंस रहा है उनका, तो उसमें उनको कंपटीशन बहुत रहा है, चैलेंजेस बहुत रहे हैं, खींचातानी बहुत रही है। तो बेसिकली आप अभी भले ही सिंगल हो, आपका लव को लेकर एक्सपीरियंस जो है वो कंफ्यूजन वाला ही बना हुआ है। आपके अभी पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहे नहीं जो डेफिनेशन वर्ल्ड में लव की फेमस है कि लव के बाद दुनिया खूबसूरत दिखती है, या लव के बाद मन बस जॉय से भरा रहता है, वगैरह वगैरह। अभी तक आपको ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं क्योंकि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ, या तो आपकी खुद की एनर्जीज ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती रहती हैं आपके दिमाग में, और नहीं तो आपके एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि जहाँ आपके आसपास का माहौल बहुत करीबी माहौल, दुनिया की नहीं बात कर रहे हैं, आपके अपने नोन में हो सकता है, ऐसे लोगों को आपने देखा हो। अगर आप खुद सिंगल रहे थे और रहे हैं, रिलेशनशिप आपका खुद का नहीं है, तो किसी के साथ तो ये भी हो सकता है कि आपने अपने करीबी लोगों में इतना झगड़ा या खींचातानी देखी हो कि आप लव को लेकर अभी तक आपका सेटल हुए नहीं है थॉट्स। तो पाइल नंबर 2, ये तो आपकी एनर्जीज अभी की मुझे दिख रही हैं। और अब जो आप जिस तरह की एनर्जीज अपनी लाइफ में लव को लेकर, लव वाली सिचुएशन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, पहली चीज है जजमेंट। तो जजमेंट में आपको बहुत क्लियर आपको पता चलने वाला है, ऐसा एक्सपीरियंस होगा आपका लव के साथ ही, आपकी सीधे मीटिंग लव के साथ अब ऐसे होने वाली है कि आपको उसकी रियल जो फेस होता है ना, लव का रियल फेस, कि इतना खूबसूरत होता है लव कि जो हमने पढ़ा था, जो हमने सुना है, लव एग्जैक्टली वही होता है, उसी को प्यार कहते हैं, यानी कि ट्रू लव जो है आप वो बहुत जल्द एक्सपीरियंस करने वाले हैं। लेकिन देखिए, हमने यहाँ बात करी थी कि कुछ लोग के साथ तो खुद की ही एनर्जीज हैं जो वॉर पे ही रहती हैं कि अ, कभी लव अच्छा है, कभी लव गंदा है, कभी लव परेशान करता है, कभी लव बहुत ज़्यादा हीलिंग होता है। तो आपकी जजमेंट में भी देखिए यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है मंकी। तो आपकी ये जो उछल कूद चलती रहती है ना, नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स की लव को लेकर, अब आपको उसमें बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलेगी। लाइफ और लव दोनों ही उसमें जजमेंट लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ, ये एनर्जीज अब सेटल होंगी। आपके ये वॉर जो है, अगर आपके अंदर की है या आपके अपने लोगों को देख देख कर या खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, अब वो सब थॉट्स अपने आप नीचे बैठ जाएंगे और उसके बाद सिर्फ ऊपर रह जाएगा जॉय और लव। सिर्फ इस चीज़ की फीलिंग आप बहुत जल्दी करने वाले हैं। आपकी फिलहाल की जो टैरो कार्ड के थ्रू रीडिंग के थ्रू एनर्जीज पिक हो रही हैं यहाँ पे, वो यही है कि बहुत जल्दी आपको लव की, प्योर लव की अनुभूति होने वाली है आपके। बहुत। और उसके बाद देखिए, उसके बाद है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज बात करता है नया नया जिसको एक्सपीरियंस है, यानी जिसमें जोश भरा है, उसने पहली बार कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया जिसको अभी तक उसका एक्सपीरियंस भले ही नहीं था, लेकिन इसीलिए यही वजह है कि वो एक बच्चों की तरह वो इतना क्यूरियस है, इतना खुश है अब जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी वो नई जर्नी में अभी शुरुआत ही कर रहा है, वो फ्यूचर में कदम रख ही रहा है। पेजेस की हमेशा एनर्जीज ऐसी ही होती है, फ्यूचर की हैं, लेकिन जिसको अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब एक्सपीरियंस नहीं है, तो जब पेज ऑफ वॉन्ड्स का इतना खूबसूरत कार्ड आ जाए, तो इसका मतलब है आप अभी तक थॉट्स में भले ही मंकी वाली एनर्जीज में मंकी माइंड आपका रहा हो, पर एक्चुअल में अब लव की जो अनुभूति आप करेंगे ना, उसके बाद आप ये जो उछल कूद है ना, ये बच्चों वाली उछल कूद हो जाएगी, यानी मंकी माइंड नहीं रहेगा। अब आप वो चाइल्ड लाइक इनोसेंस होती है ना, प्योरिटी, लाइफ जिसमें हर तरह से खूबसूरत लगती है, लाइफ को जीना हम सीखते हैं कि जो आ रहा है जब आ रहा है, हम सिर्फ तब उस मोमेंट में उसको भरपूर जीते हैं, खुश होते हैं, जो जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसमें मज़े भी आते हैं। हर नई चीज़, हर नई एक्सपीरियंस हमें मज़े देती है। बच्चे हमेशा, उनको पहला एक्सपीरियंस होता है ना, चाहे उनके सामने खिलौना है, चाहे मिट्टी के खिलौने हों, चाहे वो रियल खिलौना हो, वो उसको उसके साथ खेलना ही जानते हैं सिर्फ, राइट? उसमें कमियां निकालना नहीं जानते। तो पेजेस हमेशा वही बात करते हैं। तो आपको ये जो लव की फील होने वाली है, इसके बाद आप बहुत
अच्छी एनर्जीज में। अभी भी आप नाच ही रहे हैं, पहले भी आप इधर से उधर कूद ही रहे थे मंकी वाली एनर्जीज में, बट अब की बार आप सिर्फ इधर से उधर जंप नहीं कर रहे, आप डांस कर रहे हैं, लाइफ के साथ लव के साथ डांस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए उसके बाद देखिए आप इन एनर्जीज के बाद किस तरह की एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं, चैरियट का कार्ड। यानी उसके बाद आप उन एनर्जीज को, कि जो आपको ये ओवरवेलमिंग जो एक्सपीरियंस हो रहा है ना, अब होने वाला है जो नियर फ्यूचर, उसको आप हार्नेस करना सीख रहे हो उन एनर्जीज को। आप उसके बाद डांस कर लिया, उसके बाद अब आपको पता है कि वाह ये लव है। अब आपने उस लगाम को थाम लिया और उसके बाद अब आप बहुत फ्लो के साथ, उस लव के फ्लो के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो ये एनर्जीज हैं कि आप लव को इस तरह से फील करने वाले हैं कि आपके अंदर ही है वो लव, और उसको बहुत अच्छे से उस पे लगाम है आपकी। यानी अब आपको लव या लव की जो थॉट्स हैं, या अगर ये रिश्ता भी है, तो अभी तो मुझे ये रिश्ता नहीं दिख रहा है, बट अगर रिश्ता भी है तो आपको वो रिश्ता या वो थॉट्स वो नहीं चला रहे हैं। अब आप और लव साथ साथ चलना सीख रहे हैं। ये फिलहाल आपकी एनर्जीज हैं। और इसका हम देखते हैं रिजल्ट। रिजल्ट नहीं, आप किस तरह से ये करेंगे, किसी पर्सन के साथ करेंगे या फिर या आप किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, ये कार्ड वो बताएगा और ये इसका आउटकम बताएंगे। और गाइडेंस अगर हमें चाहिए होगी तो हम और कार्ड लेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, देखिए आपका 5 ऑफ वॉन्ड से शुरुआत हुई, यानी माइंड बॉगलिंग जो चल रहा है सब कुछ। फिर आपका मंकी किंग में जजमेंट की बात हुई, कि मंकी वाला वो चल रहा है उछल कूद, लेकिन उसके बाद आपको पूरी अनुभूति हुई। फिर आप डांस ऑफ फ्रीडम जो है वो सीख गए लव के साथ, उसको हार्नेस करना भी सीख गए। और अब 8 ऑफ वॉन्ड्स स्पीड की बात करता है, तो इस स्पीड में तो भाई लव ही आ रहा है आपकी, क्योंकि ये लव रीडिंग है। तो ये डेफिनेटली, ओ गॉट इट गॉट इट। इस कहानी में पाइल नंबर 2, ये अपने जो लव है, लव इंटरेस्ट है इनका, इस किरदार का, उससे मिलने जा रहा है। और पहले जब जाता है तो इसको फेलियर मिलती है, क्योंकि इसको आता नहीं है कि किस तरह से वो जो जर्नी है, टफ जर्नी, उसके चैलेंजेस किस तरह से ओवरकम करने होंगे, किस तरह से डील करना है। लेकिन जब पहला फेलियर आ जाता है, उसके बाद ये सेकेंड टाइम जब निकलता है, तो इसको अच्छी तरह पता है कि अब कोई चैलेंजेस आए, ट्रिकी एनर्जीज आए, कैस किसी भी तरह के लोग हों, सिचुएशन हो, इसको डील करना आ जाता है। और सेकेंड टाइम में ये यूनाइट भी हो जाता है अपनी वाइफ से, अपने लव इंटरेस्ट से। और इसमें भी हम लव रीडिंग देख ही रहे हैं, तो हमने कहा ही है कि अगर आपका एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा है ना, तो अब आप लव के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, यानी अब आपको हार्नेस करना आ गया है। वाह, किस तरह से बात कर रहे हैं आपके कार्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स में ये लव इंटरेस्ट ही आपकी तरफ स्पीड से आ रहा है। वॉन्ड्स तो स्पीड की बात करता है, और 8 तो फिर डबल स्पीड समझिए। तो ये बहुत जल्दी, ये एनर्जीज है ना, इसमें आप अपने साथ बैलेंस, लव के साथ जो आपकी ये फील होने वाली है ना अनुभूति, जो एक्सपीरियंस आप करेंगे, उसके उसमें तो आप बहुत स्पीड से ये अब आप अपने अंदर चेंजेस देखेंगे ही। और उस एनर्जीज के कारण आप अपनी लाइफ में बहुत, अभी मुझे नहीं लग रहा ये, लेकिन ये वाला पार्ट बहुत जल्दी होते ही उसके तुरंत बाद देखिए आप इस पर्सन को, इस लव को, क्योंकि ये लव रीडिंग है, अपनी लाइफ में कितनी तेजी से अट्रैक्ट कर रहे हैं। वाह, तो पहले आप खुद फील करने वाले हैं लव को, और फिर आप उस लव इंटरेस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और जो ये पर्सन आ रहा है, इसके साथ जब आपकी मीटिंग होगी, उसका आउटकम क्या होगा उस सिचुएशन का, उस रिलेशनशिप का। 7 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, 7 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है कि आपको अपने अंदर का जो अभी तक पैशन नहीं जागा था ना आपके अंदर, आपको पता ही नहीं था लव क्या होता है, आपने सुनी सुनाई बात की, या अपने करीबियों को जैसे देखा कि ये भी लव नहीं है, तो आपका लव से इंटरेस्ट कभी रहा ही नहीं था, या फिर ट्रस्ट उठ गया था। मुझे तो ऐसे लग रहा है आपको कंफ्यूजन ज़्यादा था। और उसके बाद जो ये फील आप करेंगे ना लव को, लव के साथ जीना, और फिर जो लव इंटरेस्ट आपकी लाइफ में आएगा,
आपके अंदर इस तरह का पैशन जागेगा, पाइल नंबर 2, कि आप दोनों ऑपोजिट होते हुए भी वो इतना पैशनेट होगा आपका रिलेशनशिप। जो मेहनत और जो स्लो अभी तक लव फील्ड में आपका एक्सपीरियंस था, वो बहुत अच्छे से उसका, क्योंकि जितना आप हार्नेस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको ये भी पता है कहाँ लगाम लगानी है, फिर कहाँ स्पीड पकड़नी है, फिर कहाँ क्या करना है। आप उस पैशन को, उस फायर को, वो जो आपके एक्सपीरियंस होगा ना लव का एक दूसरे को लेकर, उसमें भी आपको पता रहेगा कि हमें बैलेंस रहते हुए अब आगे कैसे बढ़ना है। तो आप अपना ही अंदर का पैशन, सबसे पहले तो मुझे ये आपकी खुद की एनर्जीज ही ज्यादा लग रही हैं। पहली भी हमने ये बात करी थी 5 ऑफ वॉन्ड्स देख के, आपके खुद के थॉट्स, मंकी किंग, मंकी माइंड जो आपका हो रखा है वो। और उसके बाद यहाँ मंकी ही आ गया कार्ड का। फिर यहाँ डांस करता हुआ, फिर यहाँ चैरियट में भी ये पर्सन खुद ही है, तो ये खुद ही लर्न कर रहा है पहला फेलियर और फिर दूसरी बार सक्सेस कैसे उसने पानी है। तो यहाँ पे मुझे एक, कुछ किसी किसी के लिए, जिनके लिए यहाँ खुद में ही आपके चेंज आ रहा है ना लव को लेकर, उनके साथ है। आप अपने अपने अंदर का ही वो पार्ट जागेगा आपका, जहाँ आपको पता चलेगा, आपको अनुभूति होगी कि मेरे अंदर तो लव अभी तक सोया भी कैसे रहा, मैं तो बना ही लव के लिए हूँ। ये आपको फील आएगी। तो मुझे तो ये आपकी खुद की एनर्जीज, यानी लव के साथ आपका रिश्ता मुझे अच्छा होता हुआ दिख रहा है। किसी किसी के लिए यहाँ पे आप लव इंटरेस्ट को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये दोनों ही चीजें चाहिए, आपका खुद का लव के साथ जो आप ट्रांसफॉर्म होकर एक हो रहे हैं, और चाहे ये लव इंटरेस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये दोनों ही बहुत जल्दी होने वाला है, यानी अब होने ही वाला है। ये दोनों ही जिनके साथ जो भी पार्ट रेजोनेट हो रहा है, ये कोई बहुत आगे फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हम। आपके कार्ड बहुत क्लियरली बता रहे हैं। पर मैं एक गाइडेंस जरूर लेना चाहूंगी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्योंकि स्पीड इतनी है। तो हालांकि चैरिट है, हार्नेस आप जानते हैं, पर फिर भी हम ले लेते हैं, यहाँ तो जजमेंट का ही आ गया। तो विजडम तो आपको आ जाएगी, लव को लेकर जो विजडम डेवलप होनी चाहिए, ट्रू विजडम जिसे कहते हैं ना, ट्रू लव की, वो तो आपके अंदर आ जाएगी। फिर भी हम गाइडेंस ले लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओ, तो पाइल नंबर 2, आपको ये गाइडेंस का हमने कहा है, तो गाइडेंस में ये आ रहा है कि अभी तक आपका लव को लेकर जो भी एक्सपीरियंस रहा, पर्सनल एक्सपीरियंस, या जो पढ़ा या जो सुना, या फिर आपके अपनों को, अपने करीबियों को देखकर जो पेन का आपको अनुभव हुआ है ना, एक्सपीरियंस रहा है, आप उस एक्सपीरियंस को देखते हुए आप अपनी सिचुएशन में आगे बढ़िएगा अपनी लाइफ में। गाइडेंस यही है कि जो जैसा होता है वो, जो जैसा दिखता है वो वैसा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लव बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको पेनफुल हम खुद ही बनाते हैं। आपका ये कार्ड इतना प्यारा आपको गाइडेंस दे रहा है, पाइल नंबर 2, आपसे ये कह रहा है कि लव हमेशा फ्रूट्स, फ्लावर्स, खूबसूरत, ये मतलब ऑफर करता है, प्रॉस्पेरिटी ऑफर करता है। जहाँ लव है वहाँ प्रॉस्पेरिटी ही उगती है। इवन स्केलेटन से भी पेड़ उग गया देखिए इस कार्ड में। तो लव जो है वो कभी भी कांटे नहीं देता, कांटे नहीं उगाता। तो आपको अगर ऐसा एक्सपीरियंस रहा भी है ना आपका कि लाइफ में लव ऐसे ही करता है, या फिर किसी ने कह दिया लव का मतलब ही ये होता है, या आपने खुद ने देखा है कि लव का मतलब पेन है, तो आपको गाइडेंस ये है कि आप वो चीज, उन इल्यूजन्स में मत रहना। क्योंकि आप खुद लव के साथ एक हो रहे हो, और आप अपने लव इंटरेस्ट को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। और आप जब इस खुद लव को समझेंगे, उसकी अनुभूति होगी, तो गाइडेंस यही है, आपको पता चल जाएगा ये जो पेन है, ये हम खुद ही अपने अंदर इसको उगाते हैं, उगने देते हैं, और हम उस हर्ट से बाहर नहीं निकलते। जिनके साथ भी ये पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, वो लव होता ही नहीं है। ये विजडम आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ देखिए हमने बात ही की थी, आपको विजडम आ रही है। हार्नेस करना तो जान ही रहे हैं आप अपने इमोशंस, अपने, ओ देखिए, पाइल नंबर 2, आपके स्पीड में जो ये एक्सपीरियंस आप करेंगे ना डांस करते करते, फ्री रहकर, प्योर लव, ट्रू लव का, और उसको हार्नेस करना आप जान रहे हैं, तो आपको गाइडेंस में भी यही है कि आपको ये पता रहेगा कि ये जो चैलेंजेस हैं, जो लाइफ का पार्ट है, लव का पार्ट नहीं है, लाइफ का पार्ट है, उस
उसके साथ भी कैसे मैनेज किया जाता है कि वो पेन में ना बदले। और ये विजडम आपको यहाँ मंकी किंग की इस कहानी में है। जो मंकी किंग इतना उछलता रहता है कि उसकी एनर्जीज, उसकी स्ट्रेंथ, उसका दिमाग काबू में नहीं रहता, और लास्ट में वो इतना वाइज हो जाता है कि उसको एनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाता है। तो आपको लव में, लव की फीलिंग जो है ना, ट्रू लव की, वो बहुत जल्दी आप करेंगे अपने अंदर, उसको, उस खूबसूरती को अनुभव करेंगे। गाइडेंस भी यही है, सुनी सुनाई बातें, देखी दिखाई बातें अब तक जो है उसको सच ना मानते हुए ही आगे बढ़ना, अपने आप की सुनना, क्योंकि आप इन एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, इसकी सच्चाई आपको दिखेगी। आपको ये दिखेगा कि ये स्केलेटन जो है, ये स्केलेटन के पीछे की कहानी क्या है। तो बहुत प्यारी लव रीडिंग में इतनी खूबसूरत रीडिंग आई है ये। मतलब लव खुद ही ऐसे लग रहा है, लव खुद ही आपको इस रीडिंग के थ्रू आपसे बात कर रहा है। वाह। तो ये भी लग रहा है कि आपने बहुत मन से, हो सकता है अननोइंगली, जो ये कश्मकश में चले ना, जो मंकी माइंड रहा है आपका लव को लेकर, उस चीज के चलते ही अब आपको वो विजडम आ रही है। यानी आपकी इतने ज्यादा जो केओटिक थॉट्स थे लव को लेकर, उसी से वो खोज, आप, आपका दिमाग, आपका दिल आपको वो खोज करवा रहा है लव की। वाह। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी लव रीडिंग सिंगल्स के लिए, और बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना एंजॉय मैंने किया इस रीडिंग को करते हुए, उतना ही एंजॉय आपने भी किया होगा। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सिमरस टैरो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। नमस्ते। बाय।